हाय, मैं मैथ गुरु आपका अपना चैनल डियर मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो मैथ के सिंपल इंटरेस्ट से है। जो एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टाइप लेके आया हूं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। और आगे भी एमटीएस के एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो अभी हम आपको टाइप बताने वाले हैं उसी टाइप में से कोई एक टाइप आपसे 100% पूछे जाएंगे। इसीलिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट एंड इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप एक बार पढ़ लिए, इसे याद कर लिए, तो आपके एमटीएस एग्जाम में आसानी से आप 10 से 20 सेकेंड के अंदर ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एमटीएस एग्जाम में जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव टाइप के होते हैं और कॉन्सेप्चुअली होते हैं, जिनके आपके तरीके आपको पता है तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं बैठेगा, जिससे आपका स्कोरिंग अच्छी नहीं पूरेगी। स्कोरिंग अच्छा नहीं पूरेगा तो रिजल्ट तो मुश्किल ही है। इसीलिए आप इस चैप्टर को, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ने किसी स्रोत से 8% की दर पे, कितने दर पे, 8, एक्स जो है, एक्स ने 8% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 8% की दर से ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली और उसी दिन इसने किसको दे दिया, वाई को। एक्स ने किसे दे दिया, वाई को दे दिया, सॉरी, एक्स ने किसे दे दिया, वाई को दे दिया। कितने परसेंट पे, 12% की दर पे। एक्स ने एक राशि उधार ली और वह वाई को उसी समय दे दिया, कितने परसेंट पर, 8%, 12% के साधारण ब्याज पर दे दिया। 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कह रहा है, यानी टाइम दे दिया है 3 वर्ष। टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। टाइम कितना गया है, 3 वर्ष बाद कह रहा है 4800 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो एक्स द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, वाह कितनी आसान क्वेश्चन पूछा है। एक्स ने किसी स्रोत से 8% पर, ये 8% पर लिया है और 12% पर दिया है, तो पूछ रहा है एक्स को कितना लाभ हुआ। कितनी आसानी है। अब एक चीज देखिए, ये 8% पर लिया था, 12% पर दिया, कमा कितना परसेंट रहा है, 4% नहीं लाभ कमा रहा है। कितना परसेंट कमा रहा है, 4% लाभ कमा रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक ईयर में 4%, कितने साल तक, 3 साल तक। तो 1 साल में 4%, दूसरे साल में भी 4% और तीसरे साल में भी 4%, यानी 4 तिया 12%। ये कुल लाभ कितना परसेंट कमाया, 12%। और लाभ कितना है, कुल लाभ जो है, कुल लाभ कितना है, 4800 रुपया है। एक्स ने कुल लाभ 4800 रुपया कमाया। समझिए बात को, 4800 यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, हुआ ना, 4, पहले साल में 4%, दूसरे साल में भी 4%, तीसरे साल में भी 4%, तो टोटल लाभ कितना कमाया, 12% लाभ कमाया। तो 12% लाभ कमाया तभी तो 4800 रुपया है, तभी क्या है, 4800 है। 100% पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुना करने क्या क्या, हमारा जो मूलधन होता है वो 100% ही तो होता है, यानी आप 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं। 4% लाभ कमाया और गुने 100, क्योंकि 100% चाहिए, तो 4 तिया 12 चौक 48। तो कितना हो जाएगा, उन्हें कितने राशि उधार ली थी, कितनी उधार ली थी, 40,000 रुपया की राशि क्या किया गया था, उधार लिया गया था। किसके द्वारा, एक्स के द्वारा। किसके द्वारा, एक्स के द्वारा। कुछ नहीं करना है, बस आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आपका आसानी से बन जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए देख लीजिए एक बार, चलिए देख लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स खाली आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। राम 8% प्रति वर्ष की दर पर, राम जो है कितने प्रतिशत, 8% प्रति वर्ष की दर पर
कुछ राशि उधार लेता है और रहीम को 5% रहीम यानी दो है, राम भी है और रहीम भी है, तो रहीम कितना 5%, रहीम 5% साधारण ब्याज पर उधार लेता है। तो 2000 रुपया, कितना रुपया 2000, 5 ये जो है रहीम जो है 5% की वर्ष की साधारण ब्याज पर की दर पर 2000 रुपया, कितना रुपया रहीम ले रहा है 2000 रुपया रहीम ले रहा है, 2000 रुपया कौन ले रहा है रहीम ले रहा है। तो पूछ रहा है उधार लेता है तो 3 वर्ष के अंत में दोनों का ब्याज, कितने वर्ष के अंत में 3 वर्ष के अंत में कह रहा है, 3 वर्ष के अंत में, तो दोनों का 3-3 वर्ष है तो 3-3 वर्ष कैंसिल हो जाएगा, 3-3 वर्ष क्या हो जाएगा 3 वर्ष के अंत में कहता है दोनों का ब्याज बराबर है, क्या है ब्याज बराबर है, तो ये ब्याज है तो ब्याज इतना ही % होगा, तो 3 वर्ष के अंत में, तो 3 इधर से भी 3 इधर से, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको किसके रूप में कर देते हैं, ब्याज को हम लोग रेशियो फॉर्म में आराम से मूलधन के रूप में कर देते हैं, किसके रूप में कर देते हैं मूलधन के रूप में, आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं 5 इसको 8 इसको। जब साधारण ब्याज बराबर होगा परसेंटेज देगा तो ये ब्याज का रेशियो बना लीजिए और उसको क्या कीजिए मूलधन के रूप में 5 इसको 8 इसको, आराम से आ जाएगा, समझ रहे आराम से आ जाएगा। अब कह रहे हैं रहीम कितना रुपया लिया था 2000 रुपया, तो 8 है तो कितना है 2000 रुपया है, 1 है तो कितना हो जाएगा 250 रुपया, 1 है तो 250 रुपया। यहाँ पूछा कितना गया है 5 है, तो राम का पूछ रहा था, राम 5 है तो 5 है तो कितना होगा 250 पचे 1250, 250 पचे 1250 रुपया हो गया। देखिए कितना आसान से हो गया, इससे भी आसान कुछ होगा क्या, इससे भी आसान कुछ होगा नहीं होगा, आसानी से बन गया। खाली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ब्याज का परसेंटेज दे तो उसको मूलधन के रूप में कुछ नहीं करना है, जब ब्याज बराबर हो तो उसको मूलधन के रेशियो में ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो वो मूलधन का फॉर्म पर हो जाता है और दोनों का टाइम तो बराबर था, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना, कितने वर्ष में दुगुना कहता है 5 वर्ष में 2 गुना हो, कितना गुना हो 5 वर्ष में 2 गुना हो, तो बोलता है कि वह चौगुना कितने वर्ष में होगा 5 वर्ष, तो कितने वर्ष में बोलता है 8 वर्ष में वो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग को हम बताए थे इस तरह के टाइम निकालने, टाइम 1 दिया और टाइम 2 निकालने का फॉर्मूला बताए थे। टाइम 2 निकालने का फॉर्मूला क्या है n2 - 1 n1 - 1 गुने टाइम 1, तो टाइम 1 दिया हुआ है कितना 5 वर्ष, n1 कितना दिया है 2, n2 कितना दिया है 4, इसी फॉर्म पे क्या करना है बैठा दीजिए आराम से आ जाएगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए 4 - 1 3, 2 - 1 1, गुने टाइम कितना है 5, यानी कितने वर्ष में 5 दिया 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 4 गुना होगा, 5 दिया 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 गुना। इससे आसान और कुछ होगा क्या, ये सब टाइप के पैटर्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप इस लोग को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, इससे आसान नियम हो ही नहीं सकते। आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर लॉन्ग प्रोसेसिंग जाते हैं, अगर शॉर्ट मेथड नहीं पता है, जी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आपका कोई भी एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। आप अच्छा स्टूडेंट हो के भी, नॉलेज होते हुए भी आप क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसी कारण आपका रिजल्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया हो जाती है, यानी कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपया हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर बताएं। अब ब्याज की दर बताना है, तो 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है देख लीजिए, आराम से निकल जाएगा। 5 वर्ष में हो जा रहा है 2625 रुपया, 2625 रुपया, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है वही राशि 2250 रुपया। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, ये अमाउंट दिया है, तो अमाउंट दिया है तो देखिए 2 वर्ष में इतना था, 5 वर्ष में इतना हो गया, तो अमाउंट बढ़ता क्या है, इंटरेस्ट तो ही बढ़ता है, यानी 2 वर्ष के बाद बचा कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको निकाल लेना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 5 7 375 रुपया, यही ना इंटरेस्ट बढ़ा है। 3 वर्ष में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है, 3 वर्ष में इंटरेस्ट 375 रुपया बढ़ गया। घटा लीजिए आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद का
रुपया 5 साल बाद दे दिया है, तो इंटरेस्ट ही तो बढ़ेगा, और कुछ बढ़ेगा क्या? इंटरेस्ट ही बढ़ेगा। तो कितना रुपया बढ़ा? 3 वर्ष में 375 रुपया, यही तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट हुआ। हम आप लोग को बता चुके हैं 1 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना दूसरे वर्ष का होगा, तीसरे वर्ष का भी उतना ही होगा। तो यहाँ 1 वर्ष का निकाल लीजिए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का 125 रुपया हो जाएगा। यहाँ इसमें कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है? 2 वर्ष का, और इसमें 5 वर्ष का जुड़ा हुआ है। तो हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 125 पे 1 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 250 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज 250 रुपया हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें घटा देंगे तो हमारा पी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो पी कितना निकल जाएगा देख लीजिए। 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो 2000 रुपया पी निकल गया मेरा। पी कितना निकला? 2000 रुपया। 2 ही वर्ष का इंटरेस्ट तो इसमें जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का इंटरेस्ट घटा देंगे तो कितना रुपया निकल गया? 2000। यानी पी मेरा 2000 रुपया, और एएसआई 2 वर्ष का निकला हुआ है 250 रुपया। आराम से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए तो आराम से इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए कितना हो जाएगा? रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? रेट का फॉर्मूला आप लोग जानते करते एएसआई। तो एएसआई कितना है? 250। कितना है? पी 2000 गुने 100, अब बटा में 2 वर्ष से 2 वर्ष, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 25/4%, यानी 6 चौक 24 और 5 चौक 4 दूना 6.25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा, ठीक है। और इससे आसान भी कुछ होगा था, कुछ करना नहीं था, सिर्फ क्या करना था, 3 वर्ष घटाने के बाद ब्याज पता चल जाएगा। 3 वर्ष 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, उसे इसमें देख लीजिए कितने वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा 250 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज 250 रुपया हो गया। तो इसमें तो 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा पी कितना था, यानी मूलधन कितना था। मूलधन 2000 रुपया था, उस पर 250 रुपया क्या था? ब्याज था। उसी पर 250 बटा 2000 गुने 100, 2 वर्ष का था इसलिए 2 से भाग दे दिए, आराम से आपका क्या निकल जाएगा? परसेंटेज निकल जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपया, कितना रुपया कह रहा है? 1000 रुपया कह रहा है। 1000 रुपया 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाती है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाती है। 2 वर्ष में, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाती है। तो 2 वर्ष में 1200 रुपया आती है, तो 2 वर्ष का पहले आप क्या करिए? इंटरेस्ट देखिए, एसआई कितना हो गया? 2 वर्ष का 200 रुपया हो गया। 2 वर्ष का कितना एसआई हो गया? 2 वर्ष हुआ ना, कितना था? 1000 रुपया था, वो कितना गया? 1200, तो 200 रुपया तो इंटरेस्ट आया, ठीक है। और कहता है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए, तो 4% बढ़ा दिया जाए तो उससे पहले हमको निकालना होगा ब्याज। 2 वर्ष का दिया है, यानी टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम भी लिख लीजिए 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 100 रुपया, 200 रुपया है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 200 रुपया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने का फॉर्मूला जन्मे करते हैं, एसआई बटा पी। तो पी कितना है? 1000 पर तो इतना इंटरेस्ट आएगा, गुने 100, और टाइम से भाग देते हैं। तो 3 जीरो से 2 1 3 जीरो, तो कितना परसेंट आ गया? रेट ओरिजिनल 10% आया। रेट कितना आ गया? 10%। अब दूसरा प्रोसेसिंग कहता है कि पहले से कितना परसेंट? 4% बढ़ाने के लिए कहता है। तो 10% पहले था, अब 4% बढ़ा देंगे तो न्यू रेट कितना हो जाएगा? न्यू रेट जो हो जाएगा 14% हो जाएगा। 10 4, समझ रहे हैं? कितना परसेंट हो गया? 14% हो गया। अब कहता है 1000 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 1000 का निकाल दीजिए आराम से। 1000 का इंटरेस्ट निकाल दीजिए, 14% तो निकालना है। कितने वर्ष? 3 वर्ष, तो 42% हो गया। 14 3 42, 1000 का 14% निकालना है, 14/100। कितने साल तक निकालना है? 3 साल तक निकालना है। 3 से गुना कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 42, यानी कितना हो गया? 420 रुपया। इसमें डबल वर्क करना था, एक बार तो इंटरेस्ट कर रहा था निकालने के लिए, और उसके बाद ये निकालने के लिए। ऐसे भी आप चाहते तो निकाल लेते, लेकिन वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, शॉर्टकट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे कॉन्सेप्ट है तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। 420 रुपया कितना आ गया? 420 रुपया। 3 वर्षों में कितनी रुपया हो जाएगी? तो 420 रुपया तो ब्याज आया, तो पूछ रहे 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 1000 रुपया मेरा क्या था? अमाउंट था, जोड़ दीजिए, अमाउंट बराबर दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 1420 रुपया। कितना हो जाएगा? 1420, यानी 1000 तो मेरा अमाउंट था, सॉरी अमाउंट कहते हैं मूलधन था। 420 रुपया ब्याज आया,
तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1420 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस SI, यानी दोनों को जोड़ना है, यही तो हमारा अमाउंट होता है, यानी P प्लस। तो कितना आ गया 1420 रुपया, कितना आसानी से बन गया, बस डबल वर्क करना था। यहाँ पे रेट निकाल लिए, 4% दिखा 14% जोड़ दिए, 4% जोड़ दिए तो 14% हो गया, और 3 वर्ष तक कहा था 14 तिया 42 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि कोई धन साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 रुपया हो जाती है, 8 वर्षों में 12,600 रुपया होती है। अभी जस्ट टाइप पीछे पता है, 8 वर्ष में कितना हो जा रही है 12,600 रुपया हो जा रही है, और कितना करते 2 वर्ष में कितना है 8400 रुपया है। अब देखिए 2 वर्ष में 8400 रुपया है, 8 वर्ष में कितना है 12,600 है। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब जो बढ़ा होगा 2 वर्ष के बाद वो तो इंटरेस्ट ही बढ़ा होगा, और हम लोग जानते हैं कि पहले वर्ष का जितना साधारण ब्याज होता है दूसरे वर्ष का भी उतना होता है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए 8 वर्ष का था तो घटा लीजिए, तो 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, घट जाएगा 4200। 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 4200। हमको पता है पहले वर्ष का साधारण ब्याज जितना होगा दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो चलिए 1 वर्ष का निकाल लीजिए, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 700 रुपया, और 2 वर्ष का निकाल लीजिए, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 से गुना कर दीजिए, 2 वर्ष का निकाल लीजिए तो 1400 रुपया हो गया। कितने वर्ष का 2 वर्ष का कितना हो गया इंटरेस्ट 1400 रुपया होगा, और 2 वर्ष का अमाउंट इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8400 रुपया। तो 1400 रुपया ही तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट 1400 रुपया मात्र इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो 1400 रुपया इंटरेस्ट जुड़ा है तो 1400 रुपया क्या करते हैं इसमें घटा लेते हैं, जिससे हमको पी का पता चल जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, तो पी मेरा 7000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा पी मेरा कितना हो गया 7000 रुपया हुआ। अगर हमारा पी निकल गया, पी 7000 रुपया हो गया, ठीक है, पी कितना हो गया। अब परसेंटेज पूछ रहा है हमसे, तो आराम से निकालेंगे परसेंटेज। रेट बराबर फॉर्मूले होता है इंटरेस्ट, तो 1400 रुपया, पैसा कितना था तो 7000 रुपया, कितने साल के गुने 100, कितने साल के लिए है तो 2 साल के लिए, भाग दीजिए आराम से आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 7 दूना 14, 20, 10, तो कितना परसेंट आ गया 10% आ गया। कितना आसानी से आ गया, देख लीजिए कितना आसानी से आ गया। इससे भी आसान कुछ होगा क्या, इससे भी आसान होगा कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान भी कुछ नहीं हो सकता। चलिए देख लीजिए, याद रखिएगा जितने भी टाइप इस पीछे वीडियो में बताए हैं वही टाइप इस बार भी आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछने वाले हैं। इसलिए जितने भी बच्चे जो एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख ले, आपके क्वेश्चन 5 से 7 सेकंड के अंदर बन जाएंगे। आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके मैथ के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसका हम दावा करते हैं, इसका हम प्रॉमिस करते हैं। आप लोग को मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमको सपोर्टिंग मिल सके। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।